नमस्कार, मंगराचल टाइम्स में आज आपका एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको मगरे क्षेत्र की ऐसी महिला से रूबरू करवा रहे हैं जो भीम उपखंड क्षेत्र के बरार ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच पद पर पिछले 8 साल से बरार की कमान संभाल रखी है। आइए हम इनसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मंगराचल टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपका और आपकी मंगराचल टीम का। उन्होंने मुझे आज इंटरव्यू के दौरान एक अवसर दिया और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस क्षेत्र की समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैडम मुझे आप आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप अपने ग्राम पंचायत के अंदर पिछले 8 साल से बरार ग्राम पंचायत की कमान संभाल रखी है आपने, तो आपने महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम अभी तक क्या किया आपने महिलाओं के लिए विशेष रूप से? देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम सरपंच का चुनाव लड़ रही थी और जब मैं फील्ड में जाती थी तो सबसे पहले जो उन लोगों की मांग आई थी मेरे सामने वो शराबबंदी की आई थी जी। और जिसे हम लोगों ने लिया हाथ में और आज हम सक्सेस हो चुके हैं और उन लोगों की जो मांग थी उसे हमने पूरी की है। क्योंकि यहाँ पे जो महिलाओं की जिंदगी है वो शराब के वजह से इतनी बुरी हो चुकी थी, मतलब कि उन लोगों की जिंदगी का स्तर इतना घट चुका था, वो इतनी दुखी हो चुकी थी कि वो इस चीज़ से निजात पाना चाहती थी। और जैसे उन लोगों को रोज घर में खाने का नहीं होता था जी। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जी। उनके पति द्वारा शराब का सेवन करने में सारा पैसा खर्च कर दिया जाता था घर का, वो जो भी कमाती थी। तो इस वजह से उन लोगों की जो डिमांड थी शराबबंदी की वो हम लोगों ने पूरी की है और आज वो सब खुश हैं। और अब हम लोग उनको एक नया ट्रैक देना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में नए रोजगार के आयाम ढूंढे और नए रोजगार भी करें ताकि वो खुद का गुजारा, अपने बच्चों को अच्छी आगे पढ़ाई का जरिया दे सकें और अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का जीवन अच्छा बना सकें। आपकी ये जो शराबबंदी मुहिम चलाई इसमें आपको महिलाओं का ज्यादा सहयोग मिला या का पुरुषों का मिला, मतलब कि आपका क्या कहना है? जी, हम लोगों को वैसे तो दोनों का ही मिला है लेकिन महिलाओं का ज्यादा मिला है। पुरुष तो हम लोगों को कई बार डिमोटिवेट करते थे कि कुछ नहीं होने जाना, क्योंकि वो लोग तो उन लोगों के तो ये सबसे बड़ी वो चीज़ है कि भाई शराब तो उन लोगों के लिए होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिला है और महिलाओं की वजह से भी काफ़ी पुरुषों ने अभी जब से हमारा ये अभियान चला है लगभग हम लोगों को एक सफलता मिली है कि जब से ये अभियान चला है तब से अब तक 20 से 25% पुरुषों ने है ना शराब का सेवन छोड़ दिया है। और अभी इसकी अगर आप सेल देखें तो वो भी है ना कम से कम 15 से 20% घट चुकी है। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब हम लोग इसी में आगे जाके और भी नए नए काम करने वाले हैं। जैसे हम लोग ये कैंप्स लगवाएंगे बच्चों की आगे, जैसे युवा पीढ़ी है उनको आगे की नई दिशा देने के लिए हम लोग उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी लगवाएंगे और महिलाओं के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। आपने रावत राजपूत महासभा के अंदर भी आप कई सारे पद पे हैं, क्षत्रिय रावत राजपूत में भी आप महिला प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो अभी तक आपने समाज के लिए पद पे रहकर क्या क्या कार्य किए समाज के स्तर पर? समाज के स्तर पे अभी ज़्यादा मौका तो नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ जैसे मैं अपने ही क्षेत्र में कर पाती हूँ और महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनको जैसे छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए हम लोग जैसे कभी फंडिंग भी करवाते हैं और जैसे मैंने अपना खुद का जो मानदेय है वो भी गरीब महिलाओं को सुपुर्द कर दिया है और गरीब परिवार, गरीब महिलाओं को, ताकि जिसको भी ज़रूरत हो हम लोग उसको उपलब्ध करवाते हैं ताकि उनकी जो भी छोटी मोटी कमियां हैं या रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कुछ अगर वो चाहती हैं तो वो उसे भरपाई कर पाती हैं। तो हम लोग और अभी आगे भी हम लोगों को एक फाउंडेशन तैयार करने वाले हैं जिसमें हम महिलाओं को जैसे सिलाई सेंटर हुआ और उसमें सिलाई मशीन उपलब्ध करवानी हो और उनको आगे के नए नए रोजगार के प्रति ट्रेनिंग्स हैं। और एक हम लोगों ने NGO से भी संपर्क किया है जिससे वो यहाँ आगे उनको ट्रेनिंग्स देंगी और जैसे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स होते हैं तो उसमें भी उन लोगों को नए रोजगार के आयाम खोज पाएँ और आगे अपने लिए कुछ कर पाएँ। अभी आपने पिछले 8 वर्षों से आप ग्राम पंचायत स्तर पर अपनी सरपंच का कार्य कर रही हैं, तो आपके परिवार इस क्षेत्र के अंदर वैसे देखा जाए तो मतलब महिलाओं को इतना जल्दी घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। आपके परिवार से आपके कैसा सहयोग रहा आपको इन सारी चीज़ों में? बिल्कुल सबका बहुत सहयोग मिला है क्योंकि मेरी जो सासू माँ है मम्मी जी वो खुद भी एक सरपंच रह चुकी हैं
और मेरे ससुर जी का उनको बहुत सपोर्ट रहा है। तो इसी तरह के मेरे पूरे परिवार का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, खासकर मेरी सासू माँ का, मम्मी जी ने बहुत सपोर्ट किया है और मेरे पति भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो जब भी मैं कोई मिशन लेके चलती हूँ तो वो मुझे कभी नहीं कहते कि ये मिशन तुम्हारा बेकार है या अनसक्सेसफुल होगा। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप करो और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और हम आपके साथ हैं। आपने आपकी शिक्षा कहाँ से की आपने शिक्षा? मैंने 12th रावत भाटे से की है। वहाँ पे मेरे पिताजी न्यूक्लियर पावर प्लांट में थे और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन MBS यूनिवर्सिटी अजमेर से की है और उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली तक गई हूँ, MBA किया है मैंने। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगे पढ़ाया लिखाया और जो भी मैं चाहती थी वो मुझे पूरा करके दिया। मगरज क्षेत्र की एक ऐसी महिला जो आपके सामने आज मगरज टाइम्स की स्टूडियो में आकर आपसे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, जो इन्होंने MBA इंग्लिश मीडियम से दिल्ली से की है, तो क्या अपने इस मगरज क्षेत्र के अंदर कहीं बाल विवाह होते हैं, उनको लेकर आप अपनी ग्राम पंचायत में आप अपनी तरफ से क्या मोटिवेशन करते हैं महिलाओं को, बच्चियों को? बिल्कुल, बाल विवाह एक बहुत ही बड़ी बुराई है हम लोगों के समाज में और इस क्षेत्र में, क्योंकि बाल विवाह के थ्रू बच्चों का भविष्य वहीं ख़त्म हो जाता है। ना तो वो पढ़ पाते हैं, ना आगे का वो कुछ सोच पाते हैं, क्योंकि वह वहीं पे उनको जल्दी ही जिम्मेदारियों में लुपुट कर दिया जाता है। और पर जब भी मैं स्कूल जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को और अभिभावकों को भी समझाती हूँ कि आपको बाल विवाह नहीं करना है। और बच्चों को तो खासकर मैं समझाती हूँ, क्योंकि वो जब भी बाल विवाह का जिक्र होता है उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और अगर ससुराल पक्ष का उनको ऊपर प्रेशर है तो वो बेचारी ससुराल भी जाना पड़ता है उनको। तो उन लोगों को हमेशा समझाती हूँ कि आप अपने माँ बाप को मना कर दोगे, मुझे बाल विवाह नहीं करना, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर ली थी मुझे शादी नहीं करनी है। और इस वजह से हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं और काफ़ी बच्चियाँ मोटिवेट होती हैं और मना भी करती हैं। 1-2 केस मेरे सामने आए थे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बच्चियाँ जागरूक हो रही हैं और वो अपने खुद के भविष्य के प्रति जागरूक हो रही हैं और कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक किसी जमाने में देखने को मिलता था कि एक बड़े बड़े स्टेडियम होते थे तो सब शहरी क्षेत्र में हुआ करते थे। अभी स्थानीय विधायक पिछले 3 वर्षों से हर ग्राम पंचायत के अंदर 400 मीटर का एक रनिंग ट्रैक और देवगढ़ के अंदर तो एक राजीव गांधी स्टेडियम भी एक बनाया है, बीर में भी बनने वाला है। तो वो उनकी तरफ से एक युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए मतलब उनकी तरफ से पूरा प्रयास है। तो आप अपने इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछली जो युवा जनरेशन है, बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो आप उनको किस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं? उनके लिए आपका क्या प्लान है? उनके लिए आप क्या करती हैं पंचायत स्तर पर? बिल्कुल, जैसे हम लोगों के यहाँ बरार में एक वॉलीबॉल टीम बहुत स्ट्रांग है, SP क्लब के नाम से है और उस टीम को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं जब से सरपंच बनी हूँ तब से उनको सपोर्ट कर रही हूँ और वो जब भी जाते हैं उनको जो भी फंडिंग की, ड्रेस कोड की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो मैं अपनी तरफ से उपलब्ध करवाती हूँ और वो जाके मैच खेलते हैं और हमेशा बरार का नाम रोशन करते हैं, हमेशा जीत के आते हैं। तो ये हमारे बरार के लिए बहुत गौरव की बात है और मैं उनकी पूरी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जो भी हमारे पास आते हैं, जैसे क्रिकेट मैच खेलना हो किसी को या कहीं भी जाना हो, तो हम लोगों से जो भी होता है वो जिस तरह की भी हमसे सहायता की अपेक्षा करते हैं हम ज़रूर पूरी करते हैं और अपनी तरफ से भी हम लोग सारी युवाओं को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, आप लोगों को जो भी करना है हम आपके साथ खड़े हैं और आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है हम आप ज़रूर आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब एक देखा जाए तो इस पूरे मगरज क्षेत्र के अंदर आपने शराबबंदी तो जैसे बरार, काचमली, मंडावर, थानेटा 4 पंचायत तो हो ही चुकी है लगभग। तो अब शराबबंदी होना कोई किसी समस्या का समाधान है क्या? अब आज आपने चलो बरार ग्राम पंचायत के अंदर शराब का ठेका बंद करवा दिया, ठीक है। अब शराब पीने वाला तो आदमी कहीं पे भी जा पी लेगा। अब महिलाएं तो आपको नहीं लगता है कि शराब का ठेका बंद करवाना कोई समस्या का समाधान नहीं है? भाई जैसे आज अगर पढ़े लिखे लोग जो शिक्षा अगर मिलती है, शिक्षा को लेकर अगर पंचायत आपके ग्राम पंचायत के लोगों को शराब का ठेका बंद करवा दे, लेकिन पीने वाला तो कहीं पर भी जाके पिएगा। लेकिन आप इसकी परमानेंट समाधान क्यों नहीं निकालते? परमानेंट समाधान क्या हो सकता है? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा राजू जी, क्योंकि बिल्कुल शराब तो ठीक है, हमें सरकार ने एक जरिया दिया है कि हम शराब का ठेका जो है सरकारी तरीके से बंद करवा सकते हैं, वो हम लोगों ने किया। लेकिन
आप ये देखिए ना, फील्ड में अगर आप जाते हो तो इस क्षेत्र से ही क्यों शराबबंदी की मांग होती है? इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हर घर में शराब का सेवन होता है, ठीक है। और जो शराब बिकती है वो इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती है, आपको हर 10 घर के बाद आपको ना शराब की बिक्री मिल जाएगी। और उसका जो इतना बुरा असर है यहाँ के लोगों पे कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी इसको सुपुर्द कर दी है। मतलब कि उनके पास कोई और जैसे कोई जरिया ही नहीं है, और बिल्कुल यहाँ पे हमारे यहाँ रोजगार की कोई ऑप्शंस भी नहीं है, क्योंकि हमारे ये पूरा मगरा क्षेत्र है। यहाँ पे सिर्फ आसपास पहाड़ी इलाके हैं और पत्थरी इलाके हैं, तो यहाँ पे रोजगार के जो आसार है वो भी थोड़े बहुत कम है। और जो लोग बाहर से कमा के लाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो भी रात को उसका सिर्फ शराब में ही सारा पैसा गवा देते हैं, शराब में खर्च कर देते हैं। और उस वजह से जो भी माताएं थी, मेरी बहनें थी, वो परेशान हो गई। और ऊपर से घरेलू हिंसा का भी बहुत बढ़ावा हुआ है, और छोटे बच्चों पे इतना असर हुआ है कि 10 साल का बच्चा आज आपको कहीं भी, जैसे 1-2 केस हुए हैं हमारे यहाँ पे, 10 साल के कोई प्रोग्राम था, उसमें 10 साल के बच्चे तक दारू पी रहे हैं और वो लोग 24-24 घंटे तक उनको होश नहीं आया है। तो अगर आप इस तरह की स्थिति देखो तो आप सोचो कि आपका इस गाँव का, आपके गाँव का भविष्य कहाँ जा रहा है। उन बच्चों के लिए आप क्या सोच रहे हो, या फिर आपके वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने यहाँ के लोगों के लिए क्या सोच रही हूँ, क्या करूँगी, उनके आगे भविष्य के लिए क्या लेके जाऊँगी। तो अगर हमने शराबबंदी कराई है, ठेका बंद कराया है, तो इससे एक पॉजिटिव ये तो पॉइंट ये हुआ है कि इसका सेवन में बहुत कटौती हुई है, क्योंकि अब इसकी बिक्री कम हो गई है और दुकान तो पूरी हट गई है। ठीक है, आसपास की पंचायतों में मिल रहा है, लेकिन लोग भाग वहाँ जाने से पहले थोड़ा बहुत सोचेंगे, किसी के पास पैसा नहीं हो, अगला उधारी दे या नहीं दे, क्योंकि अभी तक तो चल रहा था, क्योंकि एक ही गाँव के थे। ओके, पर अब है ना, लोगों में थोड़ा रहेगा कि हाँ, अब पीने से पहले वो लोग सोचेंगे और अपने परिवार के बारे में भी सोचेंगे, और मेरी महिलाओं को भी संबल मिलेगा, क्योंकि फिर वो भी थोड़ा कह पाएंगे कि हाँ, अब आप दारू लेने कहाँ जाओगे, मतलब अपने पतियों को कुछ कह पाएंगे, लेकिन अब उनका परिवार, उनका जीवन भी थोड़ा सुखमय हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्षेत्र में? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे शराब का जो सेवन था यहाँ पे, उस वजह से बच्चे जो है ना 12th के 11th के, आप स्कूल में जाके देख लो वहाँ का, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे हैं बीच में पढ़ाई छोड़ के वो लोग ऐसे इधर उधर भाग पार्टियां करते हैं, कहीं किसी मगरी पे बैठे दिखाई दे जाएंगे, कहीं किसी कुएं के आसपास या किसी सुनसान जगह पे वो लोग फिर है ना सिगरेट पीना शुरू कर दिया है, दारू पीना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है हमारा आज की युवा पीढ़ी। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को, जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे, उनसे ज़रूरी ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे ही अनमोल हैं और वो आज कल का भविष्य है, आपके गांव का, आपका खुद का और आपके भारत का भविष्य। तो उनका जीवन हमें सुखमय बनाना है और उन्हें एक अच्छी दिशा देके जाना है। तो उन्हें अभी से उन पे ध्यान दीजिए। हम लोग उन्हें महंगी मोटरसाइकिलें दिलवा देते हैं, महंगी चीज़ें दिलवा देते हैं, लेकिन उनके भविष्य की तरफ हम ध्यान नहीं देते कि वो बच्चा क्या कर रहा है। कहीं जाके वो पार्टी कर रहा होता है, इन गलत चीज़ों का सेवन कर रहा होता है, तो उन पर थोड़ी नज़र रखिए ताकि वो अपना जीवन बर्बाद ना करें। और आप देखते ही हैं कि जैसे एक्सीडेंट्स में भी इस टाइप के हमारे कई युवा बच्चे मारे गए हैं, शराब का सेवन करके वो बाइक चलाते हैं और एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और पीछे घर पूरा तबाह हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें भविष्य में ना हो, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि अपने बच्चों को इस तरफ ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा इन्होंने आपको शराब को लेकर, पिछली जनरेशन को लेकर आपने एक अच्छा संदेश दिया। एक और चीज़ पूछ रहा था कि आप पिछले 8 साल से सरपंच पद पर हैं, तो आप सरपंच संघ के मेंबर भी हैं भीम उपखंड क्षेत्र में। तो आप MP साहिबा दिया कुमारी जी भी आपसे मिले होंगे, विधायक सुदर्शन सिंह जी मिलेंगे। क्या सरपंच संघ यहाँ के MP सांसद दिया कुमारी जी को या स्थानीय विधायक सुदर्शन रोजगार को लेकर कोई मुद्दा नहीं रखते हो क्या उनके सामने आप? बिल्कुल रखते हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे जो क्षेत्र के विधायक महोदय हैं वो इस संदर्भ में बहुत जागरूक हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे वो हर पंचायत में स्टेडियम दे रहे हैं, तो वो उनकी एक बहुत आत्मीयता है और बहुत जागरूकता पेश करती है कि वो अपने यहाँ के युवा के लिए कितने जागरूक हैं और युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आर्मी में या हर क्षेत्र में उनको आगे दिखना चाहते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने बिल्कुल सांसद महोदया से भी हम लोग अपील करेंगे और उनको भी दिया हुआ है, और उनकी तरफ से भी कुछ न कुछ अच्छा अपेक्षा करते हैं। एक मगरे क्षेत्र में आप बहू बन के आए यहाँ पे,
और फिर आपने किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपने सरपंच की शुरुआत की होगी, तो जब आप आए होंगे तो 8 साल बिफोर, मेरे हिसाब से 8 साल बिफोर जब आपने आए तो यार काफ़ी सारी चीज़ें मतलब अलाउड नहीं हुआ करती थी, घर से मतलब किसी को बाहर नहीं निकलते, उसमें आपने फिर किस तरह से आपने ये आपका कार्य संभाला, किस तरह से आपने काम करना शुरू किया पंचायत स्तर पर? एक्चुअली है ना, सरपंच में बहुत ही कॉन्सिडेंटली बनी हूँ, क्योंकि पहले है ना मेरी जो ससुर जी हैं, पापा जी, उनको बनाने का प्लान चल रहा था, लेकिन फिर जब महिला सीट घोषित हुई तो मम्मी जी ने मना कर दिया, और फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे और ये चीज़ क्या, और मुझे फिर उतारा गया, और फिर ठीक है, हम विजय हो गए और सरपंच बन गई हूँ मैं अब। और उसके बाद फिर ठीक है, हम लोगों ने ठीक है, कठिनाइयाँ आई थी, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, तो मुझे यहाँ पे घूंघट में रहना होता है और कुछ मर्यादाओं में रहना होता है, और मुझे उसका पालन भी करना है, क्योंकि एक बहू हूँ मैं, घर की बेटी हूँ, और अब मैं एक माँ भी हूँ, पत्नी हूँ, और तो मुझे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना कार्य करना है। और फिर भी मुझे अपने परिवार का बहुत सपोर्ट मिलता है, मैं जो भी करती हूँ वो मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हैं और मेरे साथ चलते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और मुझे पूरे गांव का, पूरे बरार ग्राम पंचायत से बहुत आशीर्वाद मिलता है, सभी लोग मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। कोई मुझे अपनी बेटी मानता है, कोई बहू मानता है, कोई बहन मानता है, और सभी लोग मुझसे बहुत अच्छे से स्नेह करते हैं, और मैं भी उन सभी लोगों का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि एक सरपंच सिर्फ एक सरपंच नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं, उसका जो एक कर्तव्य है कि अपने समाज को, और जिसकी वो जिम्मेदारी लेके चल रहा है, वो उसका एक परिवार है, और आपको उसको एक परिवार की तरह रखना है, परिवार की तरह ही उसकी देखरेख करनी है। तो मैं बस वही सोच के उन सबके साथ रहती हूँ, उनके सबका काम करवाती हूँ, और बस यही उम्मीद है कि आगे भी उनके साथ और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। जिस तरह से आप अपने ग्राम पंचायत के इतनी सारी आप विकास कार्य भी गिनवाए, आपने यहाँ के लोगों को भरोसा भी जताया, तो क्या तीसरी बार आप सरपंच में हैट्रिक लगा पाओगे? देखिए अब क्या होता है, अभी सोचा नहीं है, लेकिन अभी आगे कौन सी सीट आती है उस पर निर्भर करेगा। बाकी अगर जनता ने चाहा तो जरूर हैट्रिक भी लगा देंगे। तो ये आज हमारे साथ मंगलाचल टाइम्स के स्टूडियो में भीम उपखंड के बरार ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पंकजा सिंह आए, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक और चीज बोला। आप मंगलाचल टाइम्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो इस मगरे क्षेत्र की महिलाओं हैं उनके लिए एक संदेश क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आपके मंगलाचल टाइम्स के तहत अपने समस्त क्षेत्र की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जैसी हैं आप वैसी रहें, आप अपने आप को बदलने का प्रयास बिल्कुल ना करें, और बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, बहुत सारे हुनर दिए हैं, और आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। आपको बस अपने अंदर का आत्मविश्वास को जगाना है, और आप जो भी करना चाहती हैं आप उसमें ज़रूर सफल होंगी। और मेरी जितनी भी बेटियां हैं वो ज़रूर आगे पढ़ें, बढ़ें, और अपना खूब नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का, अपने भारत का। और समस्त महिलाओं को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मंगलाचल स्टूडियो में आए, आपका कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत